नमस्कार दोस्तों, एसएसएम शारदा आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण या फिर नारी सशक्तिकरण। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, जहाँ वुमेन की पोजीशन एक नारी की स्थिति ये थी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ विमेन की पोजीशन इतनी डिग्रेड हो जाए कि उसको इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, सोशल कंडीशन के लिए और बाकी की स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, उसको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने में स्ट्रगल करना पड़े, उसको अपना व्यू रखने में स्ट्रगल करना पड़े। तो ये भारत के लिए एक चुनौती का भी विषय है और शर्मिंदगी का भी विषय है। तो हमें अपने यहाँ स्त्री की, नारी की, महिला की वही स्थिति बनानी पड़ेगी जो पहले थी। और ये बात ध्यान रखिएगा, जब ये कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसका अर्थ मात्र पूजा से नहीं है, एक दिखावे वाली पूजा से नहीं है। इसका मतलब है कि भारत में नारी की स्थिति ये थी, स्त्री की स्थिति ये थी कि वो स्किल्स में यानी कि नॉलेज में, डिसीजन मेकिंग में यानी कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, तीनों ही मामलों में स्ट्रांग थी। आर्थिक रूप से, निर्णय लेने की क्षमता के तौर पर और ज्ञान में, तीनों में ही संपूर्ण थी। ऐसा नहीं है, भारत में जो शक्ति का आधार है, धन का आधार है, ज्ञान का आधार है, वो स्त्री ही है। तो जब ये चीज़ें भारत में थी तो चाहे वो फॉरेन इन्वेजन हुए, विदेशी आक्रमण हुए हों, या समाज में जो भी बुराइयां आई, सोसाइटी में जो भी इविल्स आए, उनके चलते विमेन की जो पोजीशन है वो डिग्रेड हुई। और उस स्थिति के कारण, उस सिचुएशन के कारण आज हमारे सामने एक चुनौती खड़ी है। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बदलाव आए हैं। स्त्री की जो सिचुएशन है, विमेन की पोजीशन है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और सफ़र तय करना है ताकि वापस उसी स्थिति में हम लोग आ सकें। अब विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट में सिविल सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। तीन चीज़ें तो शॉर्ट में आप लोग हमेशा समझ लीजिएगा, जब भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो हमें तीन चीज़ों पर टारगेट करना है। एक है स्किल्स यानी कि नॉलेज, नॉलेज यानी कि ज्ञान। दूसरा है इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि इनकम। और तीसरा है डिसीजन मेकिंग यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें अगर विमेन डेवलपमेंट करना है, विमेन एम्पावरमेंट करना है, उसको नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा ताकि वो नॉलेज उसके पास हो, ज्ञान उसके पास हो, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, चॉइस कर सके, अपने लाइफ को खुद से कंट्रोल कर सके। ये काम हमें करना होगा। दूसरा है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट इस समय इस सेंस में नहीं कि जिस सेंस में लोग इंडिपेंडेंट समझ लेते हैं, इंडिपेंडेंट तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है, लेकिन एक डिपेंडेंसी का भाव ना हो, फीलिंग ना हो, ये फीलिंग ना हो कि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं। ठीक है, तो क्या है, इनकम, पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसके ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए। जब घर में, परिवार में व्यक्ति खर्च करे, पति खर्च करे, बेटा खर्च करे, कोई भी खर्च करे, तो वो उसमें एक रोल प्ले कर सकती हो। इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हों, एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ये वाली जॉब्स हों, या किसी भी सेक्टर में जॉब्स हों, हर जगह जो विमेन है उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तब क्या पिक्चर निकल करके आएगी विमेन एम्पावरमेंट की। अब इसी के कंटेक्स्ट में हम एक एक करके पॉइंट देखेंगे। विमेन एम्पावरमेंट में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। अब एजुकेशन विमेन को देनी है, ये ठीक है। एजुकेशन अपने आप में एक चैलेंज है। एजुकेशन के क्या चैलेंजेस हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो में डील करेंगे। तो अगर हम विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसको मिलेगी नॉलेज। क्या मिलेगी? नॉलेज। इस नॉलेज के साथ साथ अगर उसको स्किल्स भी दी जाती हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? कॉन्फिडेंस।
और कॉन्फिडेंस डेवलप होने से वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर पाएगी। इन्फॉर्म्ड चॉइस का मतलब है जब उसके पास पूरी जानकारी होगी और सही जानकारी होगी तब वो एक निर्णय कर पाएगी, डिसीजन कर पाएगी, उसको बोलेंगे हम इन्फॉर्म्ड चॉइस। ठीक है। इसके अलावा हायर एजुकेशन के जो अपॉर्चुनिटी होंगी वो इनके पास खुलेंगी और फिर ये एक्टिवली सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। दोबारा ध्यान समझो, एजुकेशन का रिजल्ट होगा, नॉलेज आएगी, नॉलेज का रिजल्ट साथ में स्किल्स दो, स्किल्स के होने से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस होने से ये इन्फॉर्म्ड चॉइस कर पाएंगे, इन्फॉर्म्ड चॉइस कर पाएंगे, साथ साथ हायर एजुकेशन का ऑप्शन खुलेगा। रिजल्ट ये होगा कि सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें विमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलेगा। तो पहला टास्क क्या है? एजुकेशन। दूसरा है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का मतलब है विमेन को एक्सेस दिया जाए। अब जैसे अभी हमने एजुकेशन देखा तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके इम्पैक्ट देखने के लिए मिले। इसी तरीके से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में क्या है? एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में क्या आएगा? एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक्सेस दिया जाए। बैंक है, बैंक से क्रेडिट मिलता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलता है, इसमें मैक्सिमम विमेन ही काम करती हैं। ठीक है। उनकी ट्रेनिंग हो, बिजनेस सपोर्ट उनको दिया जाए और विमेन को मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन ये करें वो फॉर्मल लेबर मार्केट में करें। फॉर्मल लेबर मार्केट का मतलब होता है संगठित जो क्षेत्र होता है, फॉर्मल लेबर मार्केट, एक संगठित क्षेत्र में काम करें, वहां जो बेनिफिट्स होंगे फिर वो मिलेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो जेंडर रेस्पॉन्सिव पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को प्रमोट करे। जेंडर रेस्पॉन्सिव पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करे। तीसरा आता है लीगल राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी। लीगल राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी। अब जो लॉज होते हैं, गवर्नमेंट जो लॉज बनाए उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि विमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। जैसे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट लॉ बनने ज़रूरी हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉज बनने चाहिए। प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं उसमें विमेन को राइट होना चाहिए, इनहेरिटेंस राइट और लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है? जेंडर इक्वलिटी प्रमोट होगी। दोबारा ध्यान समझो, लीगल राइट को अगर हम डिवाइड करें तो इनहेरिटेंस राइट हैं, प्रॉपर्टी राइट हैं। इसके अलावा जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके अगेंस्ट लॉज बनने ज़रूरी हैं। हैरेसमेंट है, हैरेसमेंट के लिए हालांकि कुछ लॉज हैं लेकिन उनके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी हैं। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जब धीरे धीरे करके ये सब प्रमोट होंगे तो हमें इसके बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें, किसकी बात? जेंडर इक्वलिटी की। तो जेंडर इक्वलिटी के अंदर जहाँ लीडरशिप की बात आती है, डिसीजन मेकिंग की बात आती है, वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी ज़रूरी हैं। इसके बाद आता है हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। जो विमेन हैं, कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसा देखा गया है, जो विमेन हैं उनके पास अपनी हेल्थ से रिलेटेड राइट नहीं है, उनके पास रिप्रोडक्टिव जो उनका राइट है वो उनके पास नहीं है। यानी कि अगर कुछ कम्युनिटीज़ में देखा जाए तो उनका टारगेट है बस कितने भी बच्चे हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो विमेन है उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मेंटली भी पड़ता है उनके ऊपर, हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है। और ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके ऊपर विमेन का खुद का राइट होना चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल हों, क्वालिटी हेल्थ सर्विस अवेलेबल हों और विमेन खुद ब खुद इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, खुद अपना निर्णय ले सके अपनी रिप्रोडक्टिव चॉइस के लिए। यानी कि अब अगर उसको 2 ही बेबी करने हैं तो ये उसका डिसीजन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नहीं तुम्हें 10 ही करने हैं, तुम्हें 12 बच्चे करने हैं। रिजल्ट क्या है? उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है और लेटर एज में उसका करने वाला कोई नहीं बचता। रिजल्ट ये होता है कि वो बहुत सीवियर जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनको फेस करती हैं। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग वगैरह के जो भी राइट्स हों
वो विमेन के अपने डिसीजन मेकिंग में होने चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप। अगर हम बात करें कंट्री के अंदर, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ विमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की नीड है। जैसे एक डिमांड है कि भाई 33% सीट्स का रिजर्वेशन लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या बाकी की असेंबलीज में विमेन के लिए कर दिया जाए। तो अब नियर फ्यूचर में इसके क्या इम्प्लीमेंटेशन होते हैं वो देखा जाएगा। तो पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में, लीडरशिप में सभी जगह विमेन के पार्टिसिपेशन की नीड है, क्योंकि एक तो इससे विमेन एम्पावरमेंट होगा, दूसरा ओवरऑल जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है, पॉलिसी मेकिंग है, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। अब जब विमेन लीडरशिप के रोल प्ले करेंगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रोल प्ले करेंगी, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि एक जेंडर रेस्पॉन्सिव पॉलिसीज बनेंगी। जो भी विमेन को पॉलिटिक्स में या बाकी की जगह जाने से बैरियर रोकते हैं, उन बैरियर्स को हटाना होगा। और इसका रिजल्ट ये होगा कि जो विमेन है उसके सामने जो भी बैरियर्स आते हैं अपनी ग्रोथ में, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। सोसाइटी के अंदर, चाहे कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी रिलीजन हो, वहाँ कुछ डीप रूटेड सोशल नॉर्म्स होते हैं जो कब सोशल इविल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनका पता नहीं चलता। इन सोशल इविल्स को चेंज करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है और इनको ट्रांसफॉर्म करना आसान नहीं होता। तो चाहे कल्चरल प्रैक्टिसेस हों, स्टीरियोटाइप हों, जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट करते हैं, इनको चेंज करना आसान नहीं होता और यही सबसे बड़ा टफ टास्क होता है। दोबारा ध्यान समझो, लॉ बनाना उतना टफ नहीं होता है जितना टफ सोसाइटी के अंदर जो डीप रूटेड सोशल इविल्स, नॉर्म्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पर बन चुके होते हैं उनको हटाना होता है। तो इसके लिए जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन, मीडिया इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने होते हैं और विमेन के लिए एक रेस्पेक्टेड व्यू, एक वैल्यूड व्यू ये बनाना ज़रूरी है और ये धीरे धीरे बनता है। सोसाइटी में चेंज एकदम नहीं आते हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अभी हाल ही हमने देखा दिल्ली में एक केस हुआ और उसमें जो लड़की थी उसको 20 से ज़्यादा बार चाकू मार करके उसकी मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दी गई। ये क्या है? ये वायलेंस है। ये विमेन सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। कहीं तेजाब डाल देते हैं, कहीं मर्डर कर देते हैं, कहीं रेप के केसेस आते हैं। तो विमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है और जब तक विमेन सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगी, फैमिलीज़ इस बात के लिए ओपन नहीं हो पाएंगी कि वो अपनी घर की बेटी को, अपने घर की महिला को बाहर जॉब करने के लिए भेज सकें। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी विमेन एम्पावरमेंट में सबसे बड़ा रोड़ा है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विमेन एम्पावरमेंट में सबसे बड़ा रोड़ा है। तो महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस हैं उनको रोकना इसमें इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी के लिए नॉर्म्स बनाने, गवर्नमेंट की तरफ से सेफ्टी के लिए, अब जैसे यूपी की अगर बात करें तो वहाँ रोमियो कोड योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नमेंट है उसने बनाया था, उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहे और विमेन सिक्योरिटी काफ़ी हद तक इंश्योर हुई। लेकिन फिर भी चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को ध्यान रखना होगा और गवर्नमेंट जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में वुमेन सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके उतना ज़्यादा उसको करना होगा। क्योंकि ये बात ध्यान देने की है कि जिस तरीके से लड़कियों के ऊपर, विमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि भैया आप इस समय तक घर में पहुंच जाएं, सेम रिस्ट्रिक्शन लड़कों के ऊपर लगा दें तो ये आधे से ज़्यादा जो विमेन सिक्योरिटी के इशू हैं ये समाप्त हो जाएंगे। अगर ये पूछेंगे नहीं भी लड़का कहाँ घूम रहा है, रात को कहाँ घूम रहा है, आ नहीं रहा है घर पे, क्यों नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें पूछनी ज़रूरी हैं। समय से लड़की अगर घर आ रही है तो समय से लड़के को भी घर आना चाहिए। तो विमेन सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं आधे से ज़्यादा समाप्त हो जाएंगी। तो विमेन एम्पावरमेंट केवल एक सोशल जस्टिस का इशू नहीं है, बल्कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए असेंशियल ड्राइवर है। वो ध्यान समझिएगा, विमेन एम्पावरमेंट केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है,
ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है, क्रिटिकल ड्राइवर है। जब तक वुमेन एम्पावर नहीं होगी, फैमिली ग्रोथ नहीं कर सकती। जिस परिवार में महिला शिक्षित है वो परिवार 100% पढ़ेगा। जिस परिवार में महिला सक्षम है, महिला पढ़ी लिखी है, उस परिवार में ग्रोथ होनी तय है। एक एम्पावर्ड वुमेन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाती है, हेल्दी कम्युनिटी बनती है और जो सोसाइटी है उसमें जेंडर इक्वलिटी मेंटेन रहती है। अगर एक वुमेन एम्पावर है, वुमेन एजुकेटेड है, तो उसका रिफ्लेक्शन पूरी फैमिली के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर सोसाइटी की ग्रोथ करनी है, नेशन की ग्रोथ करनी है, तो वुमेन एम्पावरमेंट नेसेसरी है। और ये इतिहास में भी देखा गया है कि जिस भी कम्युनिटी में, कंट्री में या सोसाइटी में वुमेन को डिग्रेड किया गया है, वो सोसाइटी एक समय के बाद खुद ब खुद समाप्त हो गई है। तो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट नेसेसरी है। तो इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से हमें फर्दर मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि हम और इस तरीके की वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।